अपनी सगी मामी के पति को बाहर जाते ही उनके घर में ही उनको 4 बार। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस दिलचस्प कहानी में। एक दिन की बात है जब मेरी मामी मेरे पास फोन करके बोलती है कि बाबू तुम मेरे घर पर 2-4 दिन के लिए आ सकते हो क्या। मैं बोला कि कोई काम है क्या। मेरी मामी बोली कि हाँ बाबू, घर पर थोड़ा सा काम पड़ गया है इसलिए मैं तुमको बुला रही हूँ। तभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है मामी, मैं आपको मम्मी से पूछकर बताता हूँ। तभी मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी, मामी फ़ोन की थी तो मुझे बुला रही है। मेरी मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं उनसे अभी बात करती हूँ। तभी मेरी मम्मी मामी के पास फ़ोन करके पूछने लग जाती है। उधर से मेरी मामी बोलती है कि मैं उसको इसलिए बुला रही हूँ कि अपने मामा जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ना है, क्योंकि मेरे घर पर अभी के डेट में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे पति ही हैं इसलिए। इसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं उसे तुम्हारे घर पर कब भेजूं। तभी मेरी मामी बोलती है कि कल भेज देना। मेरी मम्मी बोलती है कि ठीक है। ये सब बात मैं उनके पास रहकर सुन रहा था। मुझे जाने की खुशी बहुत होने लग जाती है। तभी मैं रात को सोने से पहले अपनी मामी को याद करके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मामी इतनी खूबसूरत है कि उनको देखकर मेरे काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा होने लग जाती है। किसी तरह भी मैं अपने आप पर काबू कर लिया रात भर। फिर सुबह होते ही मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं ढंग से अपना मुंह भी नहीं धोया था। तभी मेरी मम्मी आकर बोलती है कि तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि तुमको जाने की इतनी खुशी हो गई है। फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं अब जा रहा हूँ, मैं तैयार हो गया हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि तू अपनी मामी के घर पर पहुँचना तो मुझे कॉल करके बता देना। कुछ देर चलने के बाद मैं अपनी मामी के घर पर पहुँच जाता हूँ। तभी मेरी मामी मुझे देखकर बोलती है कि तुम तो कितने बड़े हो गए हो। मैं बोला कि हाँ, मैं अब आपको खुश कर सकता हूँ। तभी मेरे मामा ये सब बात सुन लेते हैं। तभी वह बोलते हैं कि अरे तुम किस खुशी की बातें कर रहे हो। मैं बोला कि अरे मामा, घर का सारा काम करके आप दोनों को खुश कर दूंगा। तभी मेरे मामा बोलते हैं कि अच्छा, तुम इस खुशी की बात कर रहे हो। मैं अब मामा को कैसे बताऊं कि मैं मामी को रात में काम करके उनको खुश कर दूंगा। मैं तो ये खुशी की बात कर रहा था। तभी मैं अपने मामा को स्टेशन पर छोड़कर घर आ जाता हूँ। आते आते मुझे बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। मेरी मामी खाकर सो गई थी। तभी मैं जाता हूँ उनके कमरे में तो देखता हूँ कि वह तो अपने हाथ से ही अपना काम चला रही थी। मैं बोला कि अरे मामी, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वह बोलती है कि तेरे मामा जी से तो कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सोची कि अपने हाथ से ही मैं अपना काम कर लेती हूँ। तभी मैं बोलता हूँ कि अरे मामी, मैं कब आपके काम में आऊँगा। तभी मेरी मामी बोलती है कि हाँ, तो आज मेरा काम करके मुझे खुश कर दे। तभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपका आज ऐसे काम करूँगा कि आपको हाथ से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी मैं अपनी मामी का काम करना चालू कर देता हूँ। मेरी मामी बोलती है कि तू तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर लेता है। काश ऐसे ही काम तेरे मामा भी करते तो आज मुझे तेरे से अपना काम नहीं करवानी पड़ती।